हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच टॉप करंट अफेयर्स 2022 को लेकर के आ चुका हूं। बताना चाहूंगा दोस्तों, यह लगातार एपिसोड हमारा चौथा होगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड एपिसोड है। और दोस्तों, यह प्रस्तुत किया जा रहा है मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा। तो अभी तक आप लोगों ने अगर मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोग लाइक जरूर करेंगे अगर आपको पसंद आ रहा है एपिसोड। और साथ ही साथ दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों, वन लाइनर करंट अफेयर्स का यह एपिसोड मैं शुरू कर रहा हूं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए है। प्रख्यात अर्थशास्त्री योजना आयोग के पूर्व सदस्य और कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो दोस्तों, फेमस पर्सनालिटी है एग्रीकल्चर सेक्टर की और इनका नाम था अभिजीत सेन। तो दोस्तों, सही उत्तर आपका हो गया अभिजीत सेन। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के 76 चेस मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों, आप लोगों को याद रखना चाहिए प्रणव आनंद। सही आंसर है इस पर्टिकुलर प्रश्न का प्रणव आनंद। 76 चेस ग्रैंड मास्टर है, तो इनको जरूर आप याद रखोगे। यह सभी प्रश्न आप देखोगे कि यूपीएससी के लिए और साथ ही साथ बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न एग्जामिनेशन के लिए और अदर वनडे एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट वीवीआई के तौर पे यह एपिसोड आप लोग के लिए लाया जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है? दोस्तों, नीति आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है और राज्य सरकार ने इस तरह का प्लान किया हुआ है। उस राज्य सरकार का नाम याद रखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अभिनव पहल है। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए। अमेरिका के पिट्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? दोस्तों, अमेरिका के पिट्सबर्ग में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पार्टिसिपेट किया। तो इस तरीके से सही उत्तर आपका हो जाएगा जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पे हैं। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सम्मेलन है? यह रैंक पूछा गया है दोस्तों, किस रैंक का यह सम्मेलन है? तो याद रखना है 77, यानी 77th सम्मेलन है यूएनजीए का। आप लोग को याद रखना चाहिए यूएनजीए, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली का यह 77वां सम्मेलन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस देश में टाइफून नान माडोल ने दस्तक दी है? टाइफून को तूफान भी कहा जाता है दोस्तों। यह मोस्ट वीवीआई के तौर पे आप रखेंगे नानमाडोल। नानमाडोल कहाँ पे दस्तक दिया है? तो यह जापान में दिया है। कोस्टल कंट्री है जापान, तो जापान के अंतर्गत अगर देखा जाए नानमाडोल तूफान टाइफून ने दस्तक दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो गए? 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रेसलर है, इनका नाम है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने विभिन्न स्पर्धाओं के अंतर्गत विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक अपने नाम किया है। तो यह भी प्रश्न आपके लिए वीवीआई होगा। अगला प्रश्न है। वर्तमान में जापान में राजदूत भारत के राजदूत संजय कुमार वर्मा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? पूर्व में जापान में सेवा दे चुके संजय कुमार वर्मा और वर्तमान में इनको उच्चायुक्त बनाया गया है कनाडा। कनाडा सही उत्तर हो जाएगा आप लोग के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के महावाणिज्य दूतावास शिकागो के वाणिज्य दूत कौन है जिन्हें दक्षिण कोरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाए? तो दोस्तों, उनका नाम है अमित कुमार। अमित कुमार को राजदूत बनाया जाएगा साउथ कोरिया का।
अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 61वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? 61वां संस्करण सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल कहाँ आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा दिल्ली के अंतर्गत। और यह कौन सा संस्करण होगा? तो 61वां संस्करण होगा। तो दोनों को आप मेमोरी में रखेंगे। बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का पहला जैव ग्राम बायो विलेज स्थापित किया जाएगा? बेहतरीन प्रश्न है। तो उस गांव का नाम है दोस्तों त्रिपुरा के दसपारा गांव। दसपारा गांव कहाँ पे है? तो त्रिपुरा में है। और यह प्रश्न आपके एग्जामिनेशन के लिए भी आई है दोस्तों। अगर 67वीं बीपीएससी आप देना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। बायो विलेज पहला ही है तो इसलिए भी आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के यूनिट 1 को हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह किस देश के साथ भारत की एक संयुक्त परियोजना है? तो यह किस देश के साथ है आप लोग को पता होगा। मैत्री सुपर पावर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। तो यह परियोजना आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बांग्लादेश के साथ भारत का, इंडिया का यह परियोजना है। बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है। आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कितने राज्यों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी की शाखाओं का आभासी आधारशिला रखा है? तो कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आधारशिला रखा है सहकारी विकास निगम का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, जिनका नाम है यूयू ललित। तो आप लोग जरूर याद रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म है और पूरा नाम है उदय उमेश ललित ने कहाँ पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको छोटे शब्द में नालसा कहा जाता है, मोस्ट में भी आई है, नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? इस पार्टिकुलर प्रश्न में कई सारे प्रश्न है जो वनडे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको शुरू किया गया है नालसा को नई दिल्ली के अंतर्गत, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी पीएम श्री। तो मैं बताना चाहूंगा, जो भी एग्जामिनेशन आयोजित होने वाले हैं निकट भविष्य में, जो उसमें यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट VVI है। चाहे बीपीएससी, यूपीएससी या कोई अन्य स्टेट पीसीएस का एग्जाम अगर आप देते हैं तो पीएम श्री को जरूर याद रखिएगा। पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? तो नाम रखा गया है सावज। सावज नाम है, इसको जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान एंथम, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है, किसके द्वारा स्वरबद्ध किया गया है? गाया किसके द्वारा गया है? तो मशहूर गायक है सुखविंदर सिंह, हॉलीवुड के अंतर्गत बहुत सारे फेमस सॉन्ग्स को इनके द्वारा गाया गया है। सुखविंदर सिंह ने एंथम सॉन्ग को गाया है 36वें राष्ट्रीय खेल का, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा तेलंगाना मुक्ति दिवस का समारोह का उद्घाटन इस महीने की 17 तारीख को किया जाएगा? तो दोस्तों 17 सितंबर किया जाना निश्चित किया गया है। तो आप लोग को पता होगा, यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था जिसमें पार्टिसिपेट इनको करना है। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, फुटबॉल प्रतियोगिता सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप की मेजबानी कौन देश कर रहा है? मेजबान को पूछा गया है सैफ अंडर 17 का, तो आपको याद रखना चाहिए श्रीलंका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 68वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा गया है? तो बोट रेस यह केरला में आयोजित किया गया है, तो केरल को याद रखना 68वां 68 है।
तो इसको भी याद रखने की जरूरत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत सारे इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। भारत के सेना प्रमुख नेपाल के 4 दिवसीय दौरे पर वर्तमान में भारत के सेना के प्रमुख कौन है? तो उनका नाम आप सबको याद होना चाहिए, जनरल मनोज पांडे है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यह कोचिंग शिपयार्ड में बना हुआ है, केरला के अंतर्गत। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईएनएस विक्रांत भारत का दूसरा विमान वाहक पोत है। तो दोस्तों इसको जरूर याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कल्याण चौबे को याद रखना है, आपका कल्याण चौबे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्ययन कर रहे आयुर्वेद बीएमएस के छात्रों के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। पहल का नाम क्या है? स्पार्क पहल। स्पार्क पहल बीएएमएस के छात्र के लिए यह पहल शुरू किया गया है, तो आप लोग को इसको याद रखना है, नवीन पहल है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 के महीने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में लोक शिकायतों के समाधान में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो UIADAI को मिला है, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को इसमें शीर्ष स्थान नंबर 1 की रैंकिंग मिली है। तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को किसने डिजाइन किया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न। अगर देखा जाए तो दुनिया के अंतर्गत शीर्ष देशों में भारत शामिल हो गया है, जो कि विमान वाहक पोत को डिजाइन करने की कैपेबिलिटी हासिल कर चुका है। तो इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? तो नाम है वारशिप डिजाइन ब्यूरो। इसको जरूर याद रखना है, वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा यह डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में रूस में शुरू हुए युद्धाभ्यास भारतीय सैन्य दल भाग ले रहा है, नाम क्या है? तो वोस्तोक 2022। इसको भी याद रखना है। इंडिया और रूस के बीच में यह एक्सरसाइज किया जाता है, रसिया के बीच में, तो आप लोग को जरूर याद रखना है, वोस्तोक 2022। अगला प्रश्न है, भारत ताइवान पार्टनरशिप के तहत सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी रिसर्च लैब का उद्घाटन किस यूनिवर्सिटी के कैंपस में किया गया है? तो यूनिवर्सिटी कैंपस का नाम है चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। यह भी इम्पोर्टेंट है। जो भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, मैं मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के इस पर्टिकुलर टॉप करंट अफेयर्स 2022 में शामिल करता हूं। तो आप लोग इस एपिसोड को जरूर देखने का प्रयास करना। लगातार एपिसोड आपके लिए अपलोड किए जाते हैं मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा, तो आपका भी निश्चित रूप से जुड़ाव होना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों का संग्रह है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित भारतीय CSR पुरस्कार सम्मानित किया गया है। उनका नाम है दोस्तों पूनम गुप्ता। और आज सेशन का एपिसोड का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में केरल के कोच्चि मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो यह शिलान्यास भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों आज का यह लास्ट प्रश्न था। दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी तक अगर आप लोग मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक लाइक आप जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड ग्रुप्स के अंतर्गत इस वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। यह अगर देखा जाए तो आप 67वीं बीपीएससी का तैयारी करने वाले विद्यार्थी हों या किसी अन्य स्टेट पीसीएस का या वनडे एग्जामिनेशन कोई सा भी अगर तैयारी करते हैं जहां पे करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है, तो यह करंट अफेयर्स 2022 के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर देखना नहीं भूलेंगे। दोस्तों इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले एपिसोड तक के लिए आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।